2024 को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री इंदर सिंह फरसान जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बागेश्वर में एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि विभिन्न संगठनों द्वारा कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं जो आधारहीन और व्यर्थ हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संस्कार और संस्कृति के लिए कार्य करती है, विपक्ष हिंदुओं पर आरोप लगाती है और धर्म की राजनीति करती है। केदारनाथ धाम की प्रतीकात्मक शिला ले जाकर अन्यत्र मंदिर बनाए जाने के लिए विपक्ष द्वारा विरोध किए जाने पर उन्होंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अपनी कैबिनेट में एक निर्णय लिया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धामों के नाम पर किसी भी प्रकार का अन्य कोई धाम नहीं बन पाएगा। मुख्यमंत्री जी द्वारा लिए गए इस निर्णय के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ मुद्दे पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए अन्य दल जो विरोध कर रहे हैं वह मात्र जनता को भ्रमित करने के लिए किए जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार हमेशा धर्म विरोधी कार्य करती है। आज प्रदेश से दिशा निर्देश द्वारा की वार्ता यहाँ रखनी है। अन्य मेरे ख्याल से अन्य जिलों में भी होगी। प्रदेश से दिशा निर्देश था, माननीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश था कि आज वार्ता रखी है। सुबह थोड़ा सा जैसे कार्यक्रम की वजह से शाम को रख दिया थोड़ा सा, तो मैं माननीय अध्यक्ष जी से दिशा निर्देश करता हूँ कि वार्ता जारी रखी है और आप सभी लोगों का विषय बताएं। सम्मानित जिला उपाध्यक्ष मथुरा प्रसाद जी और पूर्व में जिला उपाध्यक्ष रहे, वर्तमान में कार्यालय सचिव के रूप में हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय दयाल कांडवाल जी, हमारे मीडिया प्रभारी के रूप में हमारे प्रकाश शाह जी और उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्र का अभिनंदन करता हूं और साथ ही आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं कि जो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और जो बागेश्वर जनपद भी लोकसभा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में एक ऐतिहासिक जीत के मतों, अधिक से अधिक मतों में ऐतिहासिक जीत के साथ जो हमारी सरकार बनी, आप लोगों द्वारा इसको दिखाया गया और प्रचार प्रसार इसका किया गया और आपका हमेशा चलते हैं उसको दिखाए जाते हैं। इसके लिए मैं आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक धन्यवाद भी करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। साथ बैठने का और प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य ये था, जैसे आप लोग भी लगातार जनपद में विपक्षियों की क्या रणनीति, क्या उनके द्वारा क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। आपने देखा बीच में एक फोटो भी उसकी वायरल हुई थी, उनके द्वारा महाराष्ट्र में ऐसे छोटे कार्यक्रम किए गए, लेकिन अगर हमारे मुख्यमंत्री को अगर ऐसा करना होता, वो परसों का अपने कैबिनेट में लाके केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम का कहीं कोई उपयोग नहीं करेंगे, ऐसा वो कहीं अपने कैबिनेट में उसको नहीं लाते। देखो, ये शंकराचार्य वो वहाँ पर जो है एक मंदिर की अपनी एक कमेटी है, वहाँ पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं, कहाँ पर सोना लगाना है, कहाँ पर चांदी लगाना है, कहाँ पर क्या उपयोग करना है, क्या करना है, इसमें सरकार का कोई वो नहीं रहता है। वो उनका आपसी क्या मन मिटावा, उनका आपसी क्या मतभेद है, वो क्यों इस चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो उनकी एक कमेटी होती है, जो मंदिर की एक अपनी कमेटी है, वो सब जो उनका कमेटी में तय होता है वही वो लोग निर्णय लेते हैं। इसमें सरकार को बीच में लाना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। ये विपक्ष की एक साजिश है, क्योंकि विपक्ष, मैं पहले भी कह रहा हूँ, आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष सरकार के ऐतिहासिक कार्यों से बरगला गई है और उनको एक बहाना चाहिए। कहीं ना कहीं शंकराचार्य क्या है, वो विपक्ष में नहीं है, कहीं ना कहीं शंकराचार्य को भी दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्योंकि अगर उनको ये बात रखनी है तो वो अपनी कमेटी में रखें। तो सरकार जांच करवाएगी, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार अवश्य जांच कराएगी। जांच कराने, अगर वहाँ जांच की मांग, वहाँ की कमेटी, वहाँ के स्थानीय लोग, जो वहाँ के पुजारी हैं, स्थानीय लोग हैं, कमेटी हैं, अगर वो जांच की मांग करेंगे तो अवश्य जांच भी होगी। देखिए, केदारनाथ मंदिर धाम एक है, एक ही है, बद्रीनाथ धाम एक है, एक ही है। ये जो विपक्ष द्वारा ये जो बरगलाने का काम किया है कि वहाँ केदारनाथ धाम दिल्ली में केदारनाथ धाम अलग से नहीं बन सकता, ये सबको पता है। केदारनाथ धाम एक है, एक ही माना जाएगा। बद्रीनाथ धाम हमारा एक है, एक ही माना जाएगा।
अगर इस प्रकार का अगर कहीं दिल्ली या बम्बई या कहीं ऐसा हमारा सरकार का उद्देश्य होता तो सरकार ये ऐतिहासिक निर्णय नहीं लेती, अपने कैबिनेट में वो धामों के प्रति कैबिनेट में पास नहीं कराती प्रस्ताव। सरकार के जो कार्य ये लोग कर रहे हैं इसलिए उसको कैबिनेट में लाके सब इस विषय को विराम लगाया गया। भाजपा चुनाव हारी नहीं है, क्योंकि वो दोनों सीटें जो थी, एक जगह कांग्रेस की थी, एक बसपा थी, लेकिन हम ये कहते हैं कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आप मंगलौर की बात करेंगे, मंगलौर में जहाँ हम तीसरे नंबर पर रहते थे, मंगलौर में कभी हम वो सीट हम नहीं जीते। इस बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे संगठन द्वारा जो वहाँ पर बहुत अच्छा चुनाव कराया गया, केवल मात्र हम 400 कुछ वोटों से वहाँ पर सीट आ रहे हैं। हमने वहाँ पर बहुत अच्छी बढ़त बनाई और बहुत अच्छा वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने और हमने, हमारे संगठन ने काम किया, जिसका ये परिणाम रहा कि हम थोड़े अंतर से जीत से रहे। नहीं, भाजपा कहीं बद्रीनाथ या उन सीटों पर हारी नहीं है, मैं पहले भी कह रहा हूँ, क्योंकि वो सीट जो थी कांग्रेस के पास थी और भारतीय जनता पार्टी ने उसमें काफ़ी अच्छी अभी बढ़त बनाई। मैं बता रहा हूँ, मंगलौर हम 400 वोटों से आ रहे केवल, और बद्रीनाथ में भी हमने बहुत अच्छा, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया। फिर भी अगर कहीं कमी पेशी रही तो आगे आने वाले चुनाव में वहाँ पर हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा, हम वो सीटों को जरूर जीतेंगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री होंगे श्री पुष्कर विपक्षी का, क्योंकि इनकी जो इनका इतिहास रहा है, अगर आप इनके इतिहास को में जाएंगे, आपने इनका इतिहास पढ़ा होगा, तो ये कभी भी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कभी आगे नहीं आए। इन्होंने हमेशा धर्म और संस्कृति की के साथ खिलवाड़ किया। अभी बीच में इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पहले राहुल गांधी जी, उनके द्वारा एक बयान आया था कि हिंदू जो हैं, हिंदू पर सीधे आरोप लगाने का काम इनके द्वारा किया गया, क्योंकि ऐसे ही इनके 50 उदाहरण चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में, ये अपने गुटबाजी और अपने को अलग अलग गुटों में नेता बनाने के लिए इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। और ये जो इन हरकतों के बदौलत ये कई चुनाव में अपने को आगे साबित करने की सोच रहे हैं, इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। जो हमारे केंद्र सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, आप देख रहे हैं संस्कार और संस्कृति के लिए सबसे ज़्यादा अगर कहीं कोई सरकार ने काम किया तो वो मोदी सरकार ने किया।